प्यारे बच्चों, लिटिल पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पाठ 9 यानी बिरसा मुंडा हल करने वाले हैं। तो हम आ जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न पर। तो मुंडा भाषा में सिंह का अर्थ क्या होता है? शूर होता है। सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद है सत्य प्लस आग्रह। चेचक फैलने पर ग्रामवासियों को बिरसा मुंडा के विरुद्ध किसने भड़काया था? मिशनरियों ने। जनजातियों के प्रमुख हथियार कौन से रहे हैं? भाला, तीर और कमान। अदालत द्वारा जारी आज्ञा पत्र क्या कहलाता है? वारंट। फिर आ जाते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 में हुआ। स्कूल में बिरसा अंग्रेजों की आलोचना करते थे। सामाजिक शब्द में मूल शब्द समाज है। जड़ी बूटी में प्रयुक्त समास द्वंद है। झाड़ फूक कर इलाज करने वाले लोगों को ओझा कहते हैं। फिर अति लघु प्रश्न पर आ जाते हैं हम। उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ साथ क्या क्या बताया करते थे? स्वच्छता, शुद्ध रहने या फिर बीमारी होने पर ओझा गुनी के चक्कर में ना पड़ने और ईश्वर की आराधना करने की बात बताया करते थे। तन्मय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तत् प्लस मय। ये व्यंजन संधि और ये होगा हमारा तन्मय। बिरसा ने चाईबासा ने मिशन स्कूल को क्यों छोड़ा? तो मिशन स्कूल में ईसाई मिशनरियों द्वारा मुंडा संस्कृति, परंपराओं और उनके तौर तरीकों की आलोचना की जाती थी। बिरसा मुंडा के आंदोलन को अब किस रूप में देखते हैं? बिरसा मुंडा का आंदोलन अन्याय, शोषण और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ अपनी जंगल, जमीन और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए एक सशक्त जनजातीय विद्रोह था। मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को अवतार क्यों मानते थे? क्योंकि उनमें चमत्कारी शक्तियां थीं। लोगों को बीमारियां दूर करते थे। लोगों की बीमारियां दूर करते थे और उनको दुखों से मुक्ति दिलाते थे। ठीक है। इन शब्दों में से उचित उपसर्ग जोड़कर उनके विलोम शब्द बताइए। तो आप प्लस विश्वास यानी अविश्वास, अप प्लस मान यानी अपमान, आना प्लस आदर अनादर, वि प्लस देश यानी विदेश। ये हमें क्या बनाने हैं? उपसर्ग बनाने थे। अब आ जाते हम प्रश्न नंबर 17 पर। बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन आरंभ किया था? तो बिरसा मुंडा ने मुंडा समाज में सुधार करने, ब्रिटिश सरकार और जमींदारों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के खिलाफ आवाज उठाने और आदिवासियों की जमीन व संस्कृति की रक्षा कर मुंडा राज स्थापित करने के लिए आंदोलन किया। मुंडा आंदोलन पर प्रथम सत्याग्रह स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा था? तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने मुंडा आदिवासियों के भीतर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह और राष्ट्रीय चेतना की भावना को तीव्र किया। इसने इन्हें संगठित होकर अपने हक और आज़ादी की प्रेरणा दी। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अन्याय और अत्याचार का वर्णन कीजिए। किसानों पर भारी लगान थोपना और मनमानी वसूली करना, भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को पूरी तरह नष्ट करना, आदिवासियों से उनके जंगल और जमीन के पारंपरिक अधिकार छीनना, भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव और शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न करना। बिरसा मुंडा के तत्कालीन सामाजिक परिवेश का वर्णन कीजिए। अंग्रेजों और बाहरी जमींदारों द्वारा आदिवासियों का तीव्र आर्थिक शोषण, आदिवासियों की पारंपरिक सामूहिक भूमि व्यवस्था का नष्ट होना, आदिवासियों से जबरन बंधुआ मजदूरी करवाना और ईसाई मिशनरियों द्वारा आदिवासियों का धर्म और सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रयास करना। धन्यवाद।